आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष अध्याय 1 की द्वितीय वल्ली का वृतांत उपनिषदों में से रख रहा हूँ। दोस्तों, यह धीरे धीरे बहुत कठिन होता जा रहा है कि इतनी गूढ़ संस्कृत लिखी हुई है। अतः संस्कृत सुनने से आपका भी कोई सरोकार नहीं है और दूसरा समय भी ज़्यादा लगता है। अतः मैंने यह फैसला किया है कि आपको इन श्लोकों की हिंदी जो भी है वह सुना दूं। तो दोस्तों, इससे आपका यह द्वितीय वल्ली का चैप्टर यानी कि अध्याय भी टाइम से समाप्त हो जाएगा और उसका सार भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यह वृतांत शुरू करने की आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय वल्ली अध्याय 1 के मुताबिक, जिसमें बहुत सारे मंत्र हैं और संस्कृत में हैं, दोस्तों उनकी हिंदी आपके समक्ष रख रहा हूँ। हिंदी के मुताबिक यह पहला मंत्र है, जिसमें यमराज ने नचिकेता से कहा कि श्रेय कल्याण का मार्ग और प्रेय सांसारिक भोग्य पदार्थों का मार्ग दोनों ही अलग अलग हैं। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दो मार्ग कौन से बताए यमराज ने कि पहला कल्याण और दूसरा सांसारिक भोग्य पदार्थों का, यानी कि श्रेय और प्रेय। तो दोस्तों, यह दोनों मार्ग पृथक हैं। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में श्रेय यानी कि कल्याण मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं, वे मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटककर पतन पराभव को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारे और आपके लिए श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्रेष्ठ मार्ग हमारे और आपके लिए श्रेय है, जिसको कल्याण कहते हैं। दोस्तों, श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों को भली प्रकार विचार कर उन्हें पृथक पृथक रूप से जान भी लेते हैं। विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रिय लगने वाले भोग साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेयकर मानकर उसे ही वर्ण करते हैं। मंदमती अविवेकी जन योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु के संरक्षण की अभिलाषा से ब्रह्माकर्षणों के वशीभूत होकर प्रेय पथ को ही स्वीकार करते हैं। हे नचिकेता, सांसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचार पूर्वक त्याग दिया है। भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं, तुम उन बंधनों में नहीं पड़े। जो श्रेय और प्रेय मार्ग विद्या और अविद्या के रूप में जाने गए हैं। दोस्तों, श्रेय को विद्या और प्रेय को अविद्या मार्ग भी कहा गया है। वे दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। हे नचिकेता, तुमको हम श्रेय यानी कि आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें चकाचौंध पैदा करने वाले भोग विलास के साधनों ने प्रलोभित नहीं किया है। अविद्या यानी कि अज्ञान अंधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी में मानने वाले मूढ़जन अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए ठीक उसी प्रकार ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे। तो दोस्तों,
धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीराभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमते रहते हैं और बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे यानी कि यमराज के वशीभूत होकर रहता है। जनसाधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तक नहीं मिलता। अगर संयोगवश ऐसा अवसर मिल भी जाए तो अधिकांश ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदनुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते। उस तत्व ज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभ ही हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्राणित तत्ववेता भी अति दुर्लभ ही होता है। अनाधिकारी मनुष्य जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया, अनाधिकारी मनुष्य द्वारा कहा गया है, यह आत्म तत्व सहजता से जानने योग्य नहीं। किसी तत्ववेता आचार्य द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाती। यह विषय बहुत ही गूढ़ विषय है। अतएव वह तर्क वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। हे प्रिय नचिकेता, कौन कह रहा है? यमराज जी कह रहे हैं कि हे प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की ऊहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि प्रखर है। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। यानी कि अन्वेषक कहते हैं खोज करने वाले को। हमारी अंतरंग यही इच्छा है, आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हों। मैं जानता हूँ कि यह कर्म फल जन्य संपदा नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य आत्म तत्व को प्राप्त किया जाना शक्य नहीं। मेरे द्वारा नचिकेता अग्नि का चयन किया गया है। मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलक्षित नित्य आत्म तत्व यम पद को प्राप्त किया है। हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त असीम निर्भयता से युक्त स्तुत्व और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्गलोक को धैर्यपूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका अति बुद्धिमतापूर्ण फैसला है, निर्णय है। विशिष्ट तपह साधना द्वारा देखे जाने योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को आध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर इसे भली प्रकार ग्रहण करके तथा विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं। वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला है। ऐसा मेरा मंतव्य है। नचिकेता का कथन आता है। नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, जिस आत्म तत्व को आप
यज्ञ आदि धर्म कृत्यों द्वारा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्यत तथा वर्तमान काल से भी भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताइए। इस पर यम ने कहा, सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थिति यानी कि परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तपह साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधकगण ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हैं। हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है। अतः ओम ही अक्षर ब्रह्म है। यही ओम पार ब्रह्म अथवा सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाती है। यह प्रणव यानी के ओंकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधकगण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह आत्मा न तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होती। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है, तो हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं तो मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं। क्यों हैं? क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को विनष्ट ही करती है और ना ही किसी के द्वारा इसे मारा जा सकता है। परमात्म चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई विरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से उसे देख पाते हैं। एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है। हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है। जो शरीरों में शरीर रहित तथा स्थिर न रहने वालों यानी कि अनित्यों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित है, उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। परमात्म तत्व को मात्र धर्मोपदेश सुनकर स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जड़ पदार्थ परक ज्ञान सुनकर या पुस्तक से पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। आत्म तत्व परक ज्ञान चेतन होता है। वह सत्पात्र का स्वयं वर्णन करता है। वह कैसे साधक का वर्णन करता है, वह तथ्य अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिसकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं हैं तथा जिनके मन में पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व
को जानने में समर्थ नहीं होते। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का औदन यानी के अन्न आहार माने जाते हैं, स्वयं मृत्युकाल जिसका उपसेचन शाक आदि या जल की तरह आहार का सहयोगी है, वह जहाँ भी है, जैसा है, उसे भला कौन जान सकता है। इस मंत्र में ब्रह्म एवं क्षत्र संबोधन उपलक्षण रूप में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। ब्रह्म से सहज धर्मानुशासन अथवा विचार शक्ति का तथा क्षेत्र से रक्षण या पुरुषार्थ की शक्ति का बोध होता है। इस प्रकार ये संबोधन जीव मात्र की विशेषताओं के प्रतीक सिद्ध होते हैं। वह परमात्म तत्व समय आने पर जीव मात्र को मृत्यु के संयोग से अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो दोस्तों, द्वितीयवल्ली अध्याय 1 का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को सुने। दोस्तों, इसकी हिंदी भी कठिन है और संस्कृत तो बहुत ही कठिन है। हिंदी को अगर आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, इतना मुझे पता है। तो दोस्तों, अपना कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, इसको लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।